सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ के स्टोरेज रिंग से दो मिस्टीरियस बग्स बाहर निकलते हैं जिन्होंने चैन साओ के ऑलमोस्ट सारे एलिक्सर को खा लिया था। रेड डीमन भी बाहर आकर चैन साओ को बताता है कि इनके अंदर डीमंस की ऑरा है, इसीलिए फिर चैन साओ इनकी असली ताकत चेक करने के लिए सॉर्ड शावरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। मगर यहाँ इतने पावरफुल सॉर्ड्स की बारिश में भी वो दोनों बग्स सही सलामत बच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात थी, क्योंकि चैन साओ के इस अटैक से बड़े बड़े मार्शल कल्टीवेटर्स भी नहीं बच पाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बग्स खुशी से नाच रहे थे। मगर चैन साओ का टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दोबारा से उनके ऊपर रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, लेकिन इतने खतरनाक अटैक से भी उन दोनों बग्स को एक खरोच तक नहीं आती। इसलिए फिर चैन साओ उनके पास जाकर पूछने लगता है कि बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो इसके जवाब में वो बग्स बड़े ही हैरानी से कहने लगते हैं कि आखिर हमें कैसा फील होना चाहिए। जिस पर चैन साओ बताता है कि मैंने अभी तुम दोनों के ऊपर इतना ज्यादा स्वॉर्ड अटैक किया, क्या उससे तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हुआ? जिसके जवाब में वो बग्स कहते हैं कि अच्छा बॉस, तो आप उसकी बात कर रहे हो, एक्चुअली हमें तो उससे बहुत ही ज्यादा मजा आया, ऐसा लग रहा था कि हमारा मसाज हो रहा है। अब ये चीज सुनकर रेड डीमन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये चैन साओ का अटैक था और उसके अटैक से बच पाना रेड डीमन के लिए भी मुश्किल होता है। इसलिए फिर चैन साओ थोड़ा सोचने के बाद उन अटैक्स को रेड डीमन के ऊपर कर देता है ताकि वो रेड डीमन के पावर को टेस्ट कर सके। मगर यहाँ पर तो रेड डीमन की हालत खराब हो जाती है। चैन साओ के इस अटैक से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर अब चैन साओ का दिमाग ही घूम गया था, इसलिए वो अपनी रस्टी स्वॉर्ड निकाल कर डायरेक्ट उन बग्स के ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों, इतने सारे पावर स्लैश अटैक से 7th लेवल का मार्शल एम्परर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब अटैक करने के बाद चैन साओ उनसे पूछता है कि बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हुआ, जिसके जवाब में वो ब्राउन बग कहता है कि मुझे तो थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हुआ। वहीं वो ग्रीन बग चैन साओ को बताता है कि मुझे तो थोड़ी सी सनसनी सी फील हुई। चैन साओ ये सुनकर कहता है कि हो ही नहीं सकता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसलिए फिर चैन साओ अपनी रस्टी स्वॉर्ड को इन्वायरमेंटल एनर्जी से चार्ज करके उसमें लाइटनिंग को भी इन्फ्यूज कर लेता है और फिर उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे यहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन दोस्तों, इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बग्स सही सलामत चैन साओ के पास वापस लौट आए थे, बस उनको बॉडी में थोड़ा झटका लग रहा था। वो दोनों चैन साओ से कहते हैं कि बॉस, इस बार तो हमें थोड़ा सा दर्द हुआ। रेड डीमन तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, और वो खुद अब उन दोनों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो उन दोनों को अपने पंजे से कुचलना चाहता था, मगर दोस्तों रेड डीमन तो यहाँ पर उन दोनों को पकड़ तक नहीं पाता। दोनों उसके हाथों से छूटकर बाहर निकल जाते हैं और उसे ही धमकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि दोबारा हमें परेशान करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुमसे नहीं डरते हैं। और दोस्तों, उनके एक ही इशारे से यहाँ पर काफी सारे बग्स आ जाते हैं, जिनको ग्रीन बग रेड डीमन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तो ये देखकर रेड डीमन माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर तुम इतने छोटे से बात पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो ये सुनकर वो ग्रीन बग बाकी इंसेक्ट्स को रोक लेता है। जिसके बाद फिर अब चैन साओ आगे बढ़कर उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा ये मच्छरों का आर्मी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके जवाब में ब्राउन बग बताता है कि ये लोग हमसे बस थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि हम दोनों इनके बॉस हैं। ये लोग बात नहीं कर सकते, मगर हम दोनों की सारे ऑर्डर्स को समझते हैं और अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। चैन साओ कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब से तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो, और साथ ही उन दोनों को नाम भी देता है। ब्राउन बग का नाम उसने सियाओ ये रखा था और ग्रीन बग का नाम सियाओ हुओ। वो दोनों इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो फिर चैन साओ कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, तुम्हें अब स्टोरेज रिंग के अंदर वापस चले जाना चाहिए। मगर एक बात तुम दोनों अच्छी तरह से याद रखना, आज के बाद दोबारा से कभी भी मेरे एलिक्सर्स को मत चुराना। अब ये चीज सुनकर वो दोनों बग्स चैन साओ के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बॉस, प्लीज हम दोनों को बाहर ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ हमें बहुत मजा आ रहा है। सियाओ ये जाकर चैन साओ से कहने लगता है कि बॉस, आप मार्शल डोमेन में क्विंसी को ढूंढ रहे हो ना, हमें पता है, हम उनको ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं।
चैन साओ ये सुनकर हैरान हो गया था और पूछने लगता है कि क्या तुम सच में किसी को ढूंढ सकते हो। सियाओ हुओ भी आगे बढ़कर कहता है कि यस बॉस, हम किसी के भी ब्रेथ को काफी दूर से स्मेल कर सकते हैं, चाहे वो कोई मैजिक बीस्ट हो या फिर कोई मार्शल कल्टीवेटर। और रही बात भाभी जी की, तो उन्हें हम तुरंत ढूंढ लेंगे। चैन साओ कहता है कि अच्छा तो ठीक है, जाओ और उसे ढूंढो, मगर एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना, तुम्हें बिल्कुल भी मुसीबत खड़ी नहीं करनी है और ना ही किसी के नजर में आना है। जिसके जवाब में सियाओ हुओ कहता है कि यस बॉस, हम आपकी बात अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हम दोनों भाभी जी को तुरंत ढूंढ लेंगे। जिसके बाद सियाओ हुओ और सियाओ ये अपनी पूरी आर्मी के साथ क्विंसी की खोज करने निकल जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद चैन साओ अपने ची गैदरिंग बग्स के जार को बाहर निकालता है और उसके अंदर से एक बग को चेक करने के लिए निकालता है और वो देखता है कि इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। रेड डीमन भी कहने लगता है कि चैन साओ, इस इंसेक्ट का स्मेल और ब्रेथ तो बिल्कुल ही डीमन कॉन्टिनेंट के बग्स के जैसा है, कहीं इनको आपने डीमन कॉन्टिनेंट से तो नहीं पकड़ा है। जिसके जवाब में चैन साओ बताता है कि या तो ये इंसेक्ट डीमन कॉन्टिनेंट से होंगे या फिर मार्शल डोमेन में आने के बाद एटमॉस्फेयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये लोग इस तरह से बन गए हैं, क्योंकि इनके म्यूटेशन के पीछे यहाँ के एटमॉस्फेरिक ऑरा का बहुत बड़ा रोल है। जिसके बाद फिर अब सीन चेंज होता है और हमें सियाओ यी को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल डोमेन में तेजी से स्कैन करते हुए आगे बढ़ रही थी। वो कहती है कि बॉस को इम्प्रेस करने का हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी, वरना बॉस हमें दोबारा फिर बाहर रहने का परमिशन नहीं देंगे। वो स्कैन करते हुए चट्टानों के बीच से गुजर रही थी कि तभी उसे क्विंसी का सेंट आता है। वो कहती है कि जरूर भाभी जी नजदीक ही होंगी, मैं उनको महसूस कर सकती हूँ। मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, वहाँ अचानक से भूकंप आ जाता है और जमीन को चीरते हुए एक सेंटीपीड बाहर आता है। दोस्तों ये उसी टाइप का मैजिक बीस्ट है जिसका सामना चैन साओ ने भी किया था, इसलिए अब ये देखने में मजेदार होगा कि ये बग इस मैजिक बीस्ट का सामना कैसे करता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।